देखो ईच एवरी के बारे में आज मैं पढ़ाने वाला हूं। पहले मैंने आइदर नाइदर के बारे में 2 वीडियो मैंने बताया था, ठीक है। अभी मैं ईच एवरी के बारे में बताने जा रहा हूं। ईच एवरी ये दोनों का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है ना, एक एक करके, ठीक है। प्रत्येक का मतलब क्या हुआ, एक एक करके, ठीक है। तो ईच क्या है और एवरी क्या है, थोड़ा सा ये भी हम लोग समझ लेते हैं, 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे दिए हैं, क्वेश्चंस वगैरह बनाएंगे। सब कंपटीशन में सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उस पर भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा ईच एवरी को समझना हमें पड़ेगा। पहली बात जानो कि ईच जो है, ठीक है, ईच जो है कि प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन एवरी जो है केवल और केवल जो है कि एडजेक्टिव है। ध्यान से समझो, ठीक है। ईच क्या है, ईच प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों है, जबकि एवरी केवल और केवल एडजेक्टिव है, ठीक है। यहां पे समझो। अब सीधे यहां पे आते हैं। ईच इज यूज्ड फॉर 2 एंड मोर देन 2। ईच का प्रयोग 2 के लिए होता है और मोर देन 2 यानी 2 से अधिक के लिए होता है। 2 या 2 से अधिक के लिए, यानी 2 के लिए भी ईच का प्रयोग हो सकता है और 2 से अधिक यानी 3, 300, 3 लाख, 3 करोड़ के लिए भी हो सकता है। समझ में आ गया। दूसरा बात आओ एवरी। ईच और एवरी में फर्क क्या है ये समझो। एक पहला फर्क तो है कि जो ईच है वो प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों है, और दूसरा फर्क है कि एवरी केवल एडजेक्टिव है। एक फर्क है ना, ये जो है ना एडजेक्टिव है, ठीक है। यहां पे भी फर्क है कि 2 और 2 से अधिक के लिए यूज होता है, जबकि एवरी जो होता है, एवरी इज यूज फॉर 3 एंड मोर देन 3 यानी 3 के लिए, यूज फॉर 3 के लिए और 3 से अधिक के लिए, 3 और 3 से अधिक के लिए हम एवरी का प्रयोग करते हैं। और इच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए, यानी 3 के लिए हम इच का भी प्रयोग कर सकते हैं और एवरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 3 से कम की बात होगी तो सिर्फ हम इच का प्रयोग करेंगे, एवरी का प्रयोग हम नहीं करेंगे। हम ये चीज कहना चाहते हैं। अब यहां पे एक सेंटेंस देखो, बहुत प्यारा सा सेंटेंस मैंने लिखा है यहां पे। देयर आर 2 गर्ल्स देयर, ठीक है। देयर आर 2 गर्ल्स देयर एंड ईच गर्ल हैज अ बुक। ईच गर्ल हैज अ बुक। ईच गर्ल हैज अ बुक, ठीक है ना। ईच गर्ल, देयर आर 2 गर्ल्स देयर एंड ईच गर्ल हैज अ बुक। ये सेंटेंस सही है या गलत है? देखो जाहिर सी बात है कि यहां पे 2 गर्ल के बारे में बात हो रही है और फिर ईच के बारे में बात हो रही है, तो ये सेंटेंस सही है। कैसे? देयर आर 2 गर्ल्स देयर एंड ईच गर्ल हैज अ बुक, यानी 2 लड़कियां वहां और प्रत्येक लड़की के पास जो है कि एक किताब है, ठीक है। तो ये 2 लोगों की बात हो रही है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। अब ये दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। कहता है देयर आर 2 स्टूडेंट्स हेयर, यहां 2 छात्र हैं एंड एवरी स्टूडेंट हैज अ पेन। अब इस चीज को देखो कि क्या है यहां पे, फिर से समझते हैं। देयर आर 2 स्टूडेंट्स हेयर, यहां 2 विद्यार्थी हैं एंड एवरी स्टूडेंट हैज अ पेन, और हर विद्यार्थी के पास एक कलम है। यह सेंटेंस सही या गलत है? जाहिर सी बात है, यह सेंटेंस गलत है, गलत है, गलत है। क्यों गलत है? ध्यान से समझो। क्योंकि एवरी इज यूज्ड फॉर 3, एवरी का प्रयोग 3 के लिए होता है, ठीक है, या 3 से अधिक के लिए होता है। हम यहाँ पे एवरी का प्रयोग कितने लोगों के लिए कर रहे हैं? 2 विद्यार्थी के लिए कर रहे हैं ना। एवरी स्टूडेंट, देयर आर 2 स्टूडेंट्स हेयर, यहाँ 2 ही विद्यार्थी और हर लोगों के पास जो है कि क्या है? कलम है। यानी ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पे एवरी नहीं होगा, एवरी की जगह ईच होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एवरी की जगह ईच होगा। एक सेंटेंस और हम लोग लिखते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस और लिखते हैं। ये नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस और लेता हूं, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लेता हूं, इसी से चीजों को ये मैं कहूं कि देयर आर, ठीक है ना, मैं बोलूं देयर आर 3, है ना, 3 बॉयज, देयर आर 3 बॉयज हेयर एंड एवरी बॉय हैज एन अम्ब्रेला। अब ये सेंटेंस सही है गलत है? ध्यान से समझो, ये सेंटेंस सही है गलत है? ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। देयर आर 3 बॉयज हेयर, ठीक है, 3 लड़के हैं एंड एवरी बॉय हैज एन अम्ब्रेला, और तीनों लड़कों के पास एक छाता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे 3 की बात की गई है। और सबसे अच्छी जो बात है, सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पे एवरी का प्रयोग किया गया है। अच्छा ये बताओ, अगर हम यहां पे इच का प्रयोग करते तो सही होता या गलत होता? अगर हम इच का यहां पे प्रयोग करते, हम ऐसे लिखते देयर आर 3 बॉयज हेयर एंड ईच बॉय हैज एन अम्ब्रेला, तो सही होता या गलत होता? जाहिर सी बात है
सेंटेंस जो है कि फिर भी सही होता, क्योंकि इच के पास तो दो ऑप्शन है। इच के पास क्या ऑप्शन है? इच के पास है कि वो दो के लिए भी प्रयोग हो सकता है और दो से अधिक के लिए भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन एवरी के पास है कि वो तीन से कम जा ही नहीं सकता है। अगर तीन से कम जाता तो ये सही नहीं हो जाता, बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पे दो स्टूडेंट्स की बात की गई थी तो यहाँ पे एवरी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई। ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस सही है। अब एक एवरी का मतलब क्या समझ में आया तुम लोगों को? एवरी का मतलब ये चीज समझ में आया। अच्छा, एवरी के बारे में एक दो बातें और जानते हैं, मैं इनको मिटा रहा हूं, ध्यान से समझना पहले। ठीक है, ये चीजें मैं मिटा रहा हूं। एवरी इच के बारे में एक दो बातें और जानते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे, सबसे अंतिम में इस पे आएंगे। ठीक है, इच और एवरी के बारे में एक दो बातें और जान लो। इच और एवरी के बाद जो होता है इच एवरी, है ना, मतलब ऐसे लिखो कि आफ्टर इच एवरी, है ना, आफ्टर इच एवरी, है ना, सिंगुलर नाउन, है ना, सिंगुलर नाउन इज यूज्ड। मतलब कहने का मतलब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिख दो, काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड। ठीक है, आफ्टर ईच एवरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड, यानी आफ्टर ईच एवरी, यानी ईच एवरी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे हम बोले इच मिल्क, ध्यान से समझना, इच मिल्क इज व्हाइट, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कि काउंटेबल नाउन नहीं है। इच मिल्क इज व्हाइट, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम बोले, देखते जाओ, एवरी गोल्ड इज येलो, एवरी गोल्ड इज येलो, दोस्तों ये भी सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि आफ्टर इच एवरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड। मिल्क को हम गिन नहीं सकते हैं, गोल्ड को भी हम गिन नहीं सकते, इसलिए इच और एवरी इनके साथ नहीं लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा और ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं, आफ्टर इच एवरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड। अच्छा, एक बात तो ये, अब एक दूसरी बात है कि अगर ये सेंटेंस गलत, ये भी सेंटेंस गलत, अगर हम ऐसे भी सेंटेंस लिखते हैं दोस्तों कि इच गर्ल्स आर, है ना, इच गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि इच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, ना कि प्लूरल, और गर्ल्स यहां पे आ ही नहीं सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जब हम इच लिख रहे हैं तो हमें प्लूरल देना ही नहीं है। क्या कहता है? इच एवरी के बाद आफ्टर इच एवरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड, यानी ये गलत हो जाएगा। एवरी के बाद भी अगर तुम लाते हो कोई चीज, देखो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो एवरी के बाद जो है कि अगर लाते हो, मान लो कोई भी चीज को अगर तुम लाते हो, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, एवरी के बाद अगर तुम लाते हो, मैं बोलूं अगर कि एवरी बॉयज, है ना, आर प्रेजेंट, दोस्तों ये भी गलत सेंटेंस हो जाएगा, प्रेजेंट हेयर, ये भी गलत सेंटेंस होगा, क्योंकि एवरी के बाद प्लूरल नाउन आ ही नहीं सकता है। एवरी के बाद प्लूरल नाउन आ ही नहीं सकता है, क्योंकि रूल में क्या है कि आफ्टर ईच एवरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब चलते हैं, अब तुमको एक चीज हम बता दिए कि ईच एवरी के बाद नाउन जो है कि प्लूरल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब एक यहां पे स्ट्रक्चर यहां पे लिखा हुआ, इसको देखो, इसको तो तुम समझ लिया कि क्या कैसे होगा। अब इसको समझना है, एवरी प्लस प्लूरल नाउन प्लस एवरी प्लस प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या कहता है? एवरी प्लस प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन। ये पीएल से मतलब हुआ प्लूरल, ठीक है, शॉर्ट में हम लिख दिए, यहां भी पीएल का मतलब प्लूरल ही हुआ, ध्यान से समझना। यानी हम कह रहे हैं कि एवरी प्लस प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव। ये प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब क्या होगा? एडजेक्टिव न्यूमरल, जैसे 2 3 4 8 10, ये सब प्लूरल भी है, 2 3 4 8 तो प्लूरल ही है, और एडजेक्टिव भी है। न्यूमरल एडजेक्टिव जिससे नंबर, संख्या का बोध हो रहा है, ठीक है ना। तो कहता है कि अगर एवरी के बाद, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे जो मैं यहां पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग फंस जाते हैं इसमें। एवरी के बाद कहता है कि देखो, अगर कोई प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव आ रहा हो, है ना, कोई प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव 2 3 4 8 10 इस तरह से कुछ आ रहा हो, तब नाउन तुम प्लूरल लिख सकते हो, तब नाउन तुम प्लूरल लिख सकते हो। लेकिन एवरी के तुरंत बाद तुम नाउन प्लूरल नहीं लिख सकते हो। जैसे कि यहां पे आपने दिखाया था मैंने आपको कि एवरी बॉयज गलत है, एवरी बॉयज बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन यहां पे कहता है कि एवरी के बाद अगर प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव आ रहा हो, नाउन नहीं, प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव आ रहा हो, तब तुम नाउन प्लूरल लिख सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने बोला कि ही टेक्स टी आफ्टर एवरी 2 आवर्स।
एवरी के बाद कोई प्लूरल नाउन नहीं है, एवरी के बाद न्यूमरल प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव है। 2 3 4 8 10 ये सब क्या है, ये सब न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो ही टेक्स टी आफ्टर एवरी 2 आवर्स, ये सही सेंटेंस है। देखो एवरी के तुरंत बाद आवर्स नहीं आया है, एवरी के बाद कोई प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव आया यानी 2 आया, उसके बाद ये आवर्स आया यानी ही टेक्स टी आफ्टर एवरी 2 आवर्स, यानी ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अगर आता कि ही टेक्स टी आफ्टर एवरी आवर्स तब गलत हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब गलत हो जाता है। लेकिन यहां पे कहता है रूल में है कि अगर प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव दे दिया तब आप दे सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस सही है। अब दूसरा सेंटेंस देखो, माई ब्रदर कम्स टू मी, माई ब्रदर कम्स टू मी आफ्टर एवरी 5 डे, ये सेंटेंस गलत है या सही? फिर से मैं बता रहा हूं, माई ब्रदर कम्स टू मी आफ्टर एवरी 5 डे, ये सेंटेंस गलत है या सही? रूल से मिलाओ और बताओ कि गलत है या सही। कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताओ। माई ब्रदर कम्स टू मी आफ्टर एवरी 5 डे, दोस्तों ये सेंटेंस पूरी तरीके से गलत है। कैसे? देखो एवरी आए, एवरी के बाद 5 आ गया है, ठीक है, न्यूमरल है ना, प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव। तो प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नंबर आएगा ना, प्लूरल नाउन आएगा, तो डे नहीं आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, डेज आ जाएगा। यानी ये जो अभी तक का जो सेंटेंस था ये बिल्कुल गलत सेंटेंस था। यहां पे डे की जगह क्या आनी चाहिए थी? यहां पे जाहिर सी बात है डे की जगह डेज आनी चाहिए थी। क्यों आनी चाहिए थी दोस्तों? क्योंकि एवरी के बाद कोई प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव आता है और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है कि क्या होगा, उसके बाद मतलब नाउन प्लूरल होगा भाई, है ना। प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद नाउन प्लूरल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आज भर इतना ही। और इसे जो है कि आप लोग जितना ज्यादा वो शेयर करें, क्योंकि ये ईच एवरी के ऊपर ही क्लास है। एक क्लास यानी पार्ट 2 भी मैं आपको बनाऊंगा, ये पार्ट 1 है, ठीक है ना। ये जो क्लास है ये क्या है, पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं बनाऊंगा जिसमें एवरीवन, ठीक है, ईच एंड एवरी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो आज भर इतना ही, थैंक यू।